अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिलेटिव सिक्योरिटी। कंटिन्यू करेंगे जी अपना जर्नी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं सी। पॉइंटर्स का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक दो एपिसोड्स में। हमने पॉइंटर्स को डिस्कस किया। पॉइंटर्स के बाद उसके इस्तेमाल को डिस्कस किया, फिर पॉइंटर्स को देखा कि अरे का और पॉइंटर का क्या रिलेशनशिप है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर्स को आप फंक्शंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा फंक्शंस को रिवाइज करते हैं कि फंक्शंस में हमने क्या किया था। फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं कि आपके कोड को मॉड्यूलर अप्रोच दे देते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच से क्या मतलब है कि आप एक ही टेक्स्ट फाइल में लंबा सा कोड लिखने के बजाय आप उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। हमने एग्जांपल ली थी एक कैलकुलेटर की। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंट मेन करें और सारा का सारा कोड आप ऐड का, सब्ट्रैक्ट का और सब कुछ जो है वो यहीं पे लिख दें। लेकिन दूसरा तरीका हमने क्या यूज़ किया था, हमने फंक्शंस यूज़ किए थे। मेन से हम फिर उन फंक्शंस को कॉल करते थे। फंक्शन का क्या होता था कि फंक्शन यहाँ पे फंक्शन नेम होता था, उसके ईदर आर्गुमेंट्स होते थे या नहीं होते थे। वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का फंक्शन लिख रहे हैं और क्या काम है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड का फंक्शन लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंट ऐड, और जितने भी नंबर आपने ऐड करने हैं, हमने लेट्स से 2 नंबर ऐड करने हैं, तो आप कहेंगे जी इंट ए और इंट बी आपने डिफाइन करें, ठीक है। और आप ये कहते हैं कि जब रिटर्न करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर आप उस फंक्शन को ए एंड बी दो इंटीजर देते हैं। ए इज इक्वल टू 4, ए एंड बी इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे सेव करते हैं एक्स। इंटीजर आपका एक्स आ गया। अब होगा क्या कि जब आपका प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, वो ए को 4 असाइन करता है, बी को 5 असाइन करता है, और यहाँ पे ऐड का फंक्शन कॉल कर लेता है। जब फंक्शन कॉल हो जाता है तो आपको पता है कि आर्गुमेंट्स में उनकी वैल्यूज जाएगी, और फंक्शन यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाने के बजाय जंप कर जाता है जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन होती है। 4 यहाँ पे ए में और 5 में सेव होगा, 4 + 5 9 होगा। चूंकि ये रिटर्न है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, एक्स में एज ए एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और आप उसको प्रिंट एफ करके एक्स को प्रिंट कर सकते हैं, तो वो 9 प्रिंट कर देता है। इस चीज को कि जहाँ पे आपने वैल्यूज पास की ऐड के फंक्शन को, इसको आप कह रहे हैं कि पास बाय वैल्यू, आपने उसको वैल्यूज असाइन कर दी। लेकिन अगर यही काम आप वैल्यूज के थ्रू करने के बजाय अगर आप उसको पॉइंटर्स के थ्रू कर देते हैं, आप ये कहते हैं जैसे यहाँ पे जब हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन करते हैं, जहाँ पे जिसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं, तो आप लिखते हैं कि जी इंट इंट एक ऐड करके होगा मेरा फंक्शन, जिसमें मैं 2 इंटीजर पास करूंगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा पॉइंटर्स के बारे में, आपने लिखा है कि 2 इंटीजर्स होंगे, और फिर आपने वो 2 इंटीजर ए एंड बी जो है वो पास भी कर दिए। लेकिन अगर आप लेट्स से इंटीजर ऐड का ही फंक्शन बनाते हैं और आप कहते हैं कि मैं 2 पॉइंटर पास करूंगा, इंटीजर स्टैरिक स्टैरिक कर देते हैं जो डिक्लेयर करने हैं जिस टाइम आप, तो उस टाइम आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं इनमें 2 पॉइंटर पास करूंगा बाद में। जब आप मेन का फंक्शन लिख रहे होंगे तो वो आपका 2 पॉइंटर्स वाला फंक्शन होगा, ठीक है। उस पॉइंटर में आप क्या कर रहे होंगे, जो पॉइंटर्स हैं उसमें आप वैल्यू के बजाय, जैसे 4 और 5 आपने भेजा था, उसके बजाय ए और बी का एड्रेस भेज रहे होंगे। पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स बेसिकली वैल्यू के बजाय एड्रेस ऑफ द वैल्यू और द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल जिसमें वो वैल्यू होल्ड कर रही होती है, वो भेज रहे होते हैं। जैसे हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 4 है अगर, ठीक है, तो 4 उसकी वैल्यू है, लेकिन ए का अपना एड्रेस 0xbc1c इस तरह करके कुछ होगा, ठीक है। तो इस केस में आप 4 वैल्यू नहीं भेज रहे, आप भेज रहे हैं 0xbac, ठीक हो गया जी। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सॉरी एक और नहीं, इसको मजीद आगे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं
कि वो हम किस तरह से कर रहे होंगे। इसको मैं क्लियर कर लूँ तो फिर हम जो है वो फंक्शन को पूरा कोड लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हम पॉइंटर्स के थ्रू दो वेरिएबल्स को इधर ऐड करेंगे या उनमें वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे, ठीक है। लेकिन मेन मकसद ये है कि आपको ये आइडिया हो कि फंक्शन जिस तरह पहले आप ऐड करते थे, ये फंक्शन में जिस तरह आप वेरिएबल्स पास करते थे, आर्गुमेंट्स जो हैं वो करते थे एज ए वैल्यू, कि आप जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उनकी वैल्यू पास कर देते थे। लेकिन अब इस केस में आप वैल्यू नहीं पास कर रहे, अब आप उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। और आपको पता है जब आप एड्रेस पास करते हैं तो फिर वैल्यू इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि वैल्यू चेंज भी हो सकती है, एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एड्रेस पास करने से ये होता है कि उस टाइम करंट वैल्यू जो भी उस वेरिएबल में होगी आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कोड लिखते हैं हम। कोड होगा जी, आपने सबसे पहले कहा कि जी इंटीजर ऐड, ये अब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने कहा कि जी एक मेरा पॉइंटर होगा एन के नाम से, N1 के नाम से, और दूसरा होगा N2 के नाम से, ठीक है। ये आपका फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई। मेन में आप गए, आपने कहा कि जी मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से इंटीजर a इज इक्वल टू 5 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 6, और आपने कहा कि अब मैं ऐड करूंगा फंक्शन को 5 और 6 को। लेकिन अब आपने वैल्यूज के थ्रू नहीं पास किया। अब आपने कहा कि जी ऐड को मैं कॉल करूंगा, लेकिन मैं पास कर रहा हूँ ए एंड बी का एड्रेस, ठीक हो गया। अब जब आपने एड्रेस पास किया है और आपने कहा कि मुझे उसका रिटर्न जो है वो एक्स में आके सेव करना है और मैं प्रिंट करूंगा परसेंट डी, और इसको एक्स प्रिंट कर दें, ठीक है। ये आपका मेन फंक्शन हो गया। अब जब आप नीचे इंटीजर के ऐड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि इंट, क्योंकि आपको पता है कि वो एड्रेस आ रहा है तो आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं लेट्स से एक्स, और इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करें वाई। सॉरी राइटिंग यहाँ पे थोड़ी, एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ऐड किया आपने, यहाँ पे लिखा कि जी इंटीजर पॉइंटर पी और स्टैरिक क्यू, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस होंगे, ये नहीं होगा। और आप करते हैं रिटर्न, आप रिटर्न करते हैं पी प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि आपके पास 5 और 6 वैल्यूज गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वो रिटर्न कर रहा है तो वो 5 प्लस 6 क्या कर रहा होगा, 11 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है आपके पास ए और बी का एड्रेस आया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उनकी एड्रेस में कोई भी वैल्यू अपडेट कर देते हैं तो आपका वो ए और बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहते हैं कि जी पी में, जो मेरा पी है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो स्टैरिक पी है उस एड्रेस पे, स्टैरिक पी का मतलब है कि पी का, पी में क्योंकि ए ने आके सेव होना ना, ए के एड्रेस में यहाँ पे, तो आप कहते हो कि जी एड्रेस ऑफ पी जो इसमें सेव है उसकी वैल्यू को क्या कर दो आप, 7 कर दो, ठीक हो गया। स्टैरिक क्यू को आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं 8 कर दो, और अब रिटर्न करो पी प्लस क्यू। तो अब रिटर्न क्या होगा, 8 प्लस 7 15। अब मैं इस चीज को आपको दोबारा समझा दूं, सिंपल। ए इज इक्वल टू 5 हुआ, बी इज इक्वल टू, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप, ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। लेट्स से ए का एड्रेस है एक्स ए बी सी डी, ठीक है। बी इज इक्वल टू 6 का एड्रेस क्या है, एक्स एक्स वाई जी डी, ये आपके एड्रेस आ गए, ठीक है। अब आपका
एक एड्रेस ये जा रहा है और दूसरा एड्रेस ये पास हो रहा है। जब ये यहाँ पे पहुंचे, आपके पास पॉइंटर्स है, आपके पास ये इनके एड्रेस आ गए यहाँ पे, वही दोनों 0x ABCD एंड 0x XYZ D। यहाँ पे स्टैटिक पी का मतलब आपको पता है क्या होता है कि जी पी में जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू, एड्रेस पे वैल्यू क्या थी 5, लेकिन आपने कहा कि उसको 5 नहीं, उसको 7 से अपडेट कर दो। और सिमिलरली क्यू वाले को भी आपने अपडेट कर दिया 8 से। तो अब जब आप रिटर्न कर रहे हैं P+Q, तो चूंकि उस एड्रेस की वैल्यू चेंज कर दिया आपने, तो रिटर्न क्या होगा 15। इस चीज़ को कि रिटर्न यहाँ पे अपने एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर दिया, हम यहाँ पे प्रिंट भी करके देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे करते हैं %D और A को प्रिंट करते हैं, तो आपका क्या वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए 5? नहीं, वो आपकी प्रिंट होगी 7, क्योंकि आपने जब फंक्शन में जाके उसको किया वैल्यू को, तो आपने उसकी फंक्शन की वैल्यू अपडेट कर दी। यहाँ पे बेशक आप ऐड की जगह कोई और फंक्शन का नाम दे दें, जैसे हमने वैल्यूज अपडेट कर दी हैं तो आप इसको अपडेट कर दें, ठीक है। तो लेकिन ये है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो अपडेट हो जाएंगी। इसी चीज़ को अभी हम कोड पे जो है ना वो जाके चेक करते हैं और दोबारा भी कोड पे एक दफ़ा रन करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का क्लैरिटी कर लें कि आपने जो फंक्शन में वैल्यूज भेज रहे हैं वो एड्रेस है, वेरिएबल्स का एड्रेस भेज रहे हैं। और फिर जब आप उस एड्रेस को एज ए पॉइंटर लेके स्टैटिक पी के साथ उस एड्रेस पे वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं, तो वो आपकी एड्रेस पे वैल्यूज अपडेट हो रही हैं और वो फिर वेरिएबल्स का या जिस तरह आप वैल्यूज में वो ऐड कर रहे हैं वो वाला काम नहीं रह जाता। ठीक है, एक इसका काम करते हैं, कभी हम इसको कोड लिखते हैं इसी चीज़ का। ये एक पुराना कोड है हमारे पास लिखा हुआ, इसको एक मिनट में सामने से हटा देता हूँ, इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, ये आपको याद होगा हमने कैलकुलेटर का कोड लिखा था। अभी हम कैलकुलेटर का कोड पूरा नहीं करेंगे, इसको सिर्फ मैं जो है ना वो कॉपी करके यहाँ पे ला रहा हूँ। और फिर हम इसमें अपनी मर्जी का, जैसे हम कहते हैं जी अपडेट करें वैल्यूज, इंट, इंट भी नहीं, क्योंकि अपडेट करें हम सिर्फ, तो हम कहते हैं वॉइड, हमें रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या करें कि इसको जो भी वैल्यूज होंगी उनमें अपडेट करें, N1 N2, ठीक है। बाकी ये सारे हम ख़त्म करते हैं, मेन फंक्शन आपका रह जाएगा, फंक्शंस, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी, ए इज इक्वल टू 5 कर दिया और बी इज इक्वल टू 6 कर दिया, ठीक है। और हमने क्या किया कि इसमें जो जो फंक्शन है अपडेट का उसको कॉल किया। फंक्शन में हमने क्या किया, आप अपडेट करें एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, ठीक हो गया, ये कॉल करते हैं अब हमने। अब हम जब यहाँ उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन में कहते हैं कि वॉइड, सॉरी अपडेट इंट स्टैटिक पी इंट स्टैटिक क्यू, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम कहते हैं कि पी, सॉरी स्टैटिक पी इज इक्वल टू, पहले 5 है इसको हम कर देते हैं 50 एंड स्टैटिक क्यू इज इक्वल टू कर देते हैं 60। अब आप ये देखें, इसको हम करते हैं फंक्शंस, फंक्शन पॉइंटर। यहाँ पे हमने a इज इक्वल टू 5 रखा हुआ है, b इज इक्वल टू 6 रखा हुआ है और सिर्फ एड्रेस भेजा है। अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट
एफ परसेंट डी और प्रिंट करें ए, और यहाँ पे करें प्रिंट एफ परसेंट सॉरी कॉमर्स परसेंट डी और प्रिंट करें बी। इसमें एक और चीज़ आपको समझने के लिए बेहतर होगा कि आप इसको कॉल करें पहले और बाद में। यहाँ पे आपको पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा कि पॉइंटर्स काम कैसे करते हैं, एड्रेस पे वैल्यूज किस तरह पास हो रही हैं और किस तरह से अपडेट हो रहा है। बिफोर अपडेटिंग इसको आप करें स्लैश एन, ताकि ये आपको क्लियर नजर आए। ए बी, ठीक हो गया जी। इसको आप करें आफ्टर अपडेटिंग। अब आप ये याद रखें कि हमने कहीं भी इस मेन फंक्शन में ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं की, ठीक है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके जी, आपका सेमी कॉलन रहते हैं, सेमी कॉलन डाला आपने, यहाँ पे भी सेमी कॉलन डाला। इसके अलावा क्लियर किया, इसको एग्जीक्यूट करें। ओके, रिटर्न वन एग्जिट अनडिफाइंड रेफरेंस टू अपडेट 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 अपडेट, ये है इसमें। आप इसको गैप स्पेस थी उसका एरर आया, वो क्लियर किया। अभी भी हमारे पास एरर अनडिफाइंड रेफरेंस टू अपडेट 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 वॉइड फंक्शन डेफिनेशन फॉर अपडेट नॉट फाउंड। ओके, हमने यहाँ भी ये देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, उसको वो फंक्शन मिल ही नहीं रहा कि आपने डिक्लेयर किया है फंक्शन को लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, ये आ गया। अभी हम इसकी दफा क्लियर करते हैं और दोबारा से रन करते हैं ताकि आपकी आउटपुट क्लियर आपको नजर आए। बिफोर अपडेटिंग देखें कि ए इज इक्वल टू 5 था और बी इज इक्वल टू 6 था। आफ्टर अपडेटिंग ए 50 हो गया, बी 60 हो गया, लेकिन आप ये देखिए कहीं भी आपने ए इज इक्वल टू 50 या बी इज इक्वल टू 60 नहीं लिखा। आपने सिंपली ए और बी का एड्रेस उस फंक्शन को भेजा और उस जाके उसने क्या किया, एड्रेस पे वैल्यूज अपडेट कर दी और वो आपके सामने वैल्यूज अपडेट हो गई। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप फंक्शंस में कोई वैल्यूज भेजते हैं, इसी तरह आप फंक्शन में पॉइंटर्स के थ्रू एड्रेस भेज के वेरिएबल्स की वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। ये हमारे पॉइंटर्स का फॉर नाउ अभी के लिए आखिरी एपिसोड होगी, क्योंकि इसमें हमने इससे पहले हम पॉइंटर्स की एक दो एपिसोड कर चुके हैं, अरेज वाली भी और सिंपल पॉइंटर्स के बेसिक डेफिनेशंस वाली भी। आज हमने फंक्शंस में पॉइंटर को आप किस तरह यूज करें वो डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और कोई क्वेश्चन हो फीडबैक हो ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम।